प्रभु की अहेतुकी कृपा से जब आचार्य शरणागति होती है और कोई भी उपासक भाव से अपना सर्वस्व आचार्य को मान लेता है तो जो कार्य किसी साधना से नहीं होता, कर्म बंधनों का नाश होना, वो हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी। अब यहाँ धैर्य रखना है, क्योंकि कर्म बंधनों का नाश होने के लिए भगवान कोई भी विधान बना सकते हैं। वो आपको कड़वा लग सकता है या मीठा लग सकता है, अनुकूल लग सकता है, प्रतिकूल, सुखद या दुखद, पर वो विधान आपके कर्म बंधनों का ही नाश करेगा यदि आप हृदय से भाव से आचार्य शरण में दृढ़ निष्ठा बनाए रखें। मात्र शरणागति से कटे कर्म बंधन संसारी, कमल कर जिन अभय दीन्हे कर्म बंधन सब कटे। जो शरण में आया, वरदहस्त जिसके माथे पर रख दिया, समस्त संचित कर्मों को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके और प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य देकर नित्य विहार रस में डुबो दिया। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे, पायन जाई पर्यो तब ते दुख दोष हरे, सुख दे सरसायन, सायन को जस गावत वेद, पुराण महाजन होत परायण। बस अंतर से देखना है, हमें सुख दुख पर वृत्ति नहीं रखना, हमें अनुकूलता प्रतिकूलता पर वृत्ति नहीं रखना। हमें ये वृत्ति बनानी है कि मेरे आचार्य, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव मेरे लिए जो विधान कर रहे हैं बड़ा मंगल छुपा हुआ है। हमारी सोच है कि ऐसे मंगल होगा, लेकिन हम अल्पज्ञ हैं। ये सर्वज्ञ सत्ता है गुरुदेव की, इष्ट देव की, आचार्य देव की। वो जो विधान कर रहे हैं बहुत मंगलमय है, देखने में केवल लग सकता है बड़ा कड़वा है। कह रहे हैं, राय न बाके बिहारी के जीवन है, सरकार बिहारनी जायन, जाए न जोगिन की मनसा, सुमिले परि श्री हरिदास के पायन। आहा, जिस क्षण जीव आचार्य शरण में हुआ उसी क्षण से आचार्य ने पकड़ लिया उसे। आचार्य प्रकट ही हुए हैं करुणा करने के लिए। सब प्रकार के दुख दोषों का अपहरण करके अपना महान सुख प्रदान कर देते हैं आचार्य चरण। भगवत रसिक जी कहते हैं, जिस दिन से मैं स्वामी हरिदास जी की शरण में हुआ, स्वामी जी ने उसी दिन से अपना लिया और सारे दुख दोषों का हरण करके मुझे महान सुख प्रदान किया। महान सुख जो दुख और सुख दोनों से परे है, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से परे है, समत्व, प्रेम, नित्य विहार रस, ये महासुख है। प्रायः हमारी मानुष बुद्धि होने के कारण जब अनुकूलता मिलती तो लगता है गुरु की बड़ी कृपा है, आचार्य की बड़ी कृपा है, और जब प्रतिकूलता मिलती तो लगता है शायद वो कृपा हट गई। तो इष्ट आचार्य गुरुदेव क्या स्वार्थी हैं? क्या अल्पज्ञ हैं? क्या वो राग द्वेष करते हैं? नहीं। जिनके चरणों का आश्रय लेने से
परब्रह्म परमात्म तत्व का बोध होता है, प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होता है, उनमें अपना पराया कहाँ, राग द्वेष कहाँ, वहां तो एकमात्र शरणागति का निर्वाह है। अब वो कई प्रकार से होता है। कभी कभी आचार्य गुरुदेव इष्ट देव की ऐसी करुणा प्रकट होती है जो बड़ा भयंकर रूप लेती है। हमारे लिए ऐसा लगता है बड़ा भयावना है, और परिणाम बड़ा सुहावना होता है कि यदि वो ऐसी कृपा न करते तो ये परिणाम न मिलता, पक्का मान लीजिए। कभी कभी ऐसा सुहावना लगता है कि बहुत कृपा है, पर सुहावना लगना ज्यादा अच्छा ठीक नहीं, क्योंकि जब भयावना आएगा तब हम सुहावने में पले हैं तो हमारा मन कहीं प्रतिकूल ना हो जाए आचार्य चरणों से, गुरुदेव से, इष्ट देव से। इसलिए ये हृदय में चिंतन कीजिए कि आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा ये एक ही है, और ये परम सुख प्रदान करती है। परम सुख जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं है। जिनके द्वारा ब्रह्मा रचे गए हैं उनका परम सुख, परमात्म सुख, भगवदानंद, प्रेमानंद ये प्राप्त होता है। भगवत ऋषि जी कहते हैं जिस दिन से आचार्य की शरण में हुए, उन्होंने अपनाया, सारे दुख दोष नष्ट हुए और मुझे महान सुख प्रदान किया। एक दिन भगवत ऋषि जी अपने गुरुदेव पूज्य श्री ललित मोहिनी देव जी से टटिया स्थान में जाकर के कहा कि गुरुदेव बहुत संयम से रहता हूं, मधुकरी वृत्ति से रहता हूं, फिर भी काम वेदना बहुत सताती है। मानो ये हर उपासक का प्रश्न है। बहुत संयम से, बहुत इंद्रियों को अंतर्मुख रख के, फिर भी ये काम वेदना सबसे बड़ा वेग है। ये काम बड़े बड़े ज्ञानियों का भी शत्रु है। साधारण पुरुषों को तो मार ही गिराता है, ये ज्ञानियों को भी गिरा देता है। इसमें बड़ा लुभावनापन है। भगवत ऋषि जी के गुरुदेव ने कहा श्री ललित मोहिनी देव जी ने कि वो करवा उठा के ला, उसमें पानी भरा, थोड़ी देर में उसमें तेल उतर आने लगा। कहा देखो पहले इसमें तेल नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ दिन पहले इसमें तेल रखा गया था, सुखाने पर ऐसा लगा तेल खत्म हो गया है, लेकिन पानी डाला तो उसमें ऊपर चिकनाहट दिखाने लगी। देखो ऐसे ही थोड़ी दिन साधना करने पर, तप के द्वारा सुखाने पर ऐसा लगता है काम वेदना नष्ट हो गई, लेकिन जहां काम का संयोग होता है फिर दिखाई देने लगता है। फिर उस करवे को रसोई अमनिया की गई थी तो बहुत आग बची हुई थी, उसी आग में रख दिया। थोड़ी देर के बाद निकाला, फिर पानी डाला, बिल्कुल तेल नहीं आया। बोले देखा अब नहीं। जब प्रभु के मिलन की आग में हृदय जलने लगता है, तड़पने लगता है, रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर, आहा आज की रात गई आप नहीं आए, हाय आज का दिन भी गया आप नहीं आए, तड़प तड़प करके वो एक एक मिनट व्यतीत कर रहा है। उस तड़पन की अग्नि में, विरहाग्नि में फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब भस्म हो जाते हैं। आचार्य कृपा, गुरु कृपा भगवत मिलन की चाह प्रकट करती है। ये न समझे कि गुरु कृपा, आचार्य कृपा से केवल लौकिक सुख सुविधा मिल जाए तो सिद्ध संत, हमारे पुत्र नहीं हो रहा था तो गर्भ रह गया, भाई बड़ी कृपा, बड़े सिद्ध संत, बड़ा सिद्ध दरबार, हमारा काम नहीं बन रहा था, अमुक काम बन गया। भूल में मत रहना, ये सुकृत का फल है। संत महापुरुषों के समागम का फल है संस्कृति का अंत हो जाना, द्वंद्वों का नाश हो जाना, प्रियालाल से मिल जाना, जिनसे हम जन्म जन्मांतर से बिछड़े हुए हैं।
भगवत ऋषि जी कहते हैं ये सुख हमें आचार्य चरण ने प्रदान किया। सायन कहते हैं भाष्यकारों को वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का बहुत ज्ञान है, बड़ी कीर्ति है, बड़े महाजन, सम्मान, प्रतिष्ठा भी है, पर यदि प्रभु से प्रेम नहीं तो इसका क्या होगा? शास्त्रों का व्याख्यान कर लेना, पुराणों का व्याख्यान कर लेना, समाज में कीर्ति, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, महिमा प्राप्त हो जाना, क्या है इससे? अगर प्रभु के नाम में प्रीति नहीं, धाम में प्रीति नहीं, लीला में प्रीति नहीं, प्रभु के लिए रोना नहीं आया तो मिला क्या? शरीर छूटने के बाद न तुम्हारी कीर्ति जाएगी, न पैसा जाएगा, न ज्ञान जाएगा। ज्ञान वही जागृत होता है जो भगवत अनुराग में या आत्म प्रीति में, और ये सब भूल जाता है, पढ़ा लिखा ज्ञान भूल जाता है। जैसे गर्भ में भी तो ज्ञान हुआ था, भगवान ने हमें ज्ञान दिया था, हे नाथ अब की बार माँ के गर्भ से बाहर करो, गर्भ से बाहर करो, बाहर निकलकर इतना तप पूर्वक भजन करूंगा कि दोबारा किसी माँ के गर्भ में ना आऊं। लेकिन जब बाहर आए, कहाँ 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 भूल गया वो ज्ञान, फिर लग गए मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जी वही माया लपटा। फिर भूल गए। ज्ञान किस काम का जो विस्मरण करा दे? शुद्ध ज्ञान बोध है, शुद्ध ज्ञान भगवत प्रेम है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम पर धानु। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान होना, पुराणों का ज्ञान होना, मान प्रतिष्ठा मिलना, वैभव होना, ये सब है, भगवत प्रीति नहीं है, भगवान के लिए रोना नहीं आया, निरंतर स्मृति नहीं है, तो जीवन का कोई विशेष लाभ नहीं। प्रिया प्रीतम के अनन्य